एक तो गांडीवधारी पांडव अर्जुन है, एक अर्जुन और हैं जिनको सहस्त्रार्जुन भी कहते हैं, उनको कार्तवीर्य भी कहते हैं। है वंश में जिन्होंने जन्म लिया। बात यह है महाराज है बहुत दान पुण्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं। दत्तात्रेय भगवान के ये शिष्य हैं। सहस्रबाहुर्बलवान अर्जुनो धर्म तत्पर दत्तात्रेयस्य शिष्यो अवतारो हरेरिव। यह सहस्रार्जुन दत्तात्रेय भगवान के शिष्य है, धर्मनिष्ठ है और यज्ञ आदि करते हैं। यज्ञ में दान भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, धर्म पूर्वक राज्य कर रहे हैं। यज्ञ करने में इनको बहुत रस मिलता है, सुख मिलता है, इसलिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तु कर्म विसूचका। एक होता है द्रव्य यज्ञ जिसमें द्रव्यों की आहुति डाली जाती है, एक होता है यज्ञ, एक होता है होम। यज्ञ को याग भी कहते हैं। देवता उद्देश्येन द्रव्य त्याग याग। देवता को उद्देश्य करके जो द्रव्य का त्याग किया जाता है उसको यज्ञ कहते हैं, याग कहते हैं। यज्ञ करने का विशेष भाव सहस्रार्जुन को है। भृगुवंशीय ब्राह्मणों को इन्होंने बहुत दान दिया और जब सहस्रार्जुन महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इनके आगे आने वाला जो वंश था वह निर्धन हो गया। समय का खेल है, एक समय के दिन बड़े और एक समय की रात। हाँ, कभी दिन बड़े होते हैं तो कभी रात बड़ी होती है। हर समय कोई धनवान ही रहेगा ये कहा नहीं जा सकता, हर समय कोई गरीब ही रहेगा ये भी कहा नहीं जा सकता। इन्होंने भृगुवंशीय ब्राह्मणों को कहा आप लोग हमें धन दे दो, तो उन्होंने मना कर दिया। इस पर उन्होंने उनको प्रताड़ित करना प्रारंभ किया। वे सभी छोड़ करके वन में जंगलों में भटकने लगे, अपना धन किसी और को देकर के संभालने के लिए। कहीं ये राज परिवार हमारा सबका धन छीन ले, इसलिए वो वन में चले गए। वन में घूम रहे हैं, वन में ही भटक रहे हैं। लेकिन एक दिन की बात है, उनको स्वप्न हुआ कि आप लोग मां भगवती की उपासना करें। वन में ही उन्होंने मां भगवती की उपासना की। गौरीम तत्र तु संस्थाप्य, उन्होंने वहीं गौरी की स्थापना की। मृण्मयीम सरितस तटे, उन्होंने भी वन में एक नदी के तट पर मिट्टी की मूर्ति बना करके मां गौरी की उपासना की। वह सभी मां भगवती दुर्गा की उपासना कर रहे हैं और उपासना करते करते एक दिन स्वप्न में मां भगवती ने दर्शन दिए और कहा आप लोगों में एक
स्त्री के पांव से एक बालक का जन्म होगा, जिससे उन राजाओं को दंड मिलेगा। ऐसा ही हुआ, एक पतिव्रता स्त्री से, उनके उरूप प्रदेश से एक बालक ने जन्म लिया। जैसे ही उस बालक को उन राजाओं ने देखा, वो सब अंधे हो गए। फिर तो उनकी शरण में गए, हमें क्षमा कर दो, अभिमान और अहंकार वश हमने आप लोगों को कष्ट दिया, दंड दिया। कभी कभी लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं ना, तो अहंकारी हो जाते हैं, ऐसे ठीक होते हैं। पर जैसे ही पद मिल गया, छोटा मोटा पद भी मिला, तो फिर नहीं देखते किसी को। छोटा मोटा प्रधान से लेकर के और प्रधानमंत्री तक जो पद है, राजाओं ने क्षमा याचना की। और फिर उन स्त्री ने, ब्राह्मणी ने, उनका वह जो उनका अंधापन हो गया था, उन बालक की ही शरण में जाने से उनका अंधापन वह दूर हो गया।